Hello everyone. Today we will discuss about preparation of alcohol from alkenes. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल की प्रिपरेशन का। और इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन्स का हाइड्रेशन कैसे। जैसे आपने कोई एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी आप हाइड्रेशन की बात करते हैं तो आप वाटर का एडिशन कराते हैं H2O। तो आपको पता है कि ये H2O जब डिसोशिएट होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होता है इस तरीके से। यानी कि जब आपका ये बॉन्ड सिंगल होगा तो क्या होगा कि किसी भी एक कार्बन के पास H और एक के पास OH चला जाएगा और इस तरीके से आपका अल्कोहल बन जाएगा। जब आपके सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने H2O का एडिशन कराना है, कब किसी भी एक कार्बन के पास H और एक के पास OH चला जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपका एडिशन किस तरीके से होगा, उसके लिए ये डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड, सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, या आप इसको डीमर्क्यूरेशन भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसमें आप हाइड्रेशन करवाते हो, और ये किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल्स के लिए। तो फर्स्ट मेथड है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो जिस तरीके से आपने ये ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन, और आप इसमें जब H2O का एडिशन कराते हो तो एसिड कैटालाइज्ड है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ लोगे तभी तो ये आपका H वहाँ से आएगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी। और आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी आपकी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं हाइड्रेशन के केस में, वहाँ पे मार्कोनी एडिशन होगा। मार्कोनी रूल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, जब हमने वीडियो की थी हमारी हेलो एल्केन्स की। तो जब आप इसमें एडिशन कराते हो तो मार्कोनी रूल आपको पता है। मार्कोनी क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH। और आपने देखा कि सेकेंडरी अल्कोहल्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये था आपका एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और मार्कोनी एडिशन में मैंने आपको पूरी डिटेल पहले बता दी है कि ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा और उसी हिसाब से आपके अल्कोहल बनेंगे। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट लें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकेंड टाइप है, तो इसमें आपका क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका क्या रहेगा, ये भी अनसिमेट्रिकल के लिए है। और इसमें आप क्या लेते हो, B2H6। जो B2H6 है वो आपका डाइबोरेन से बोरेन BH3 की फॉर्म में जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये 3 हैं तो आपको 3 ही लेने पड़ेंगे, CH3 CH2 CH2 और ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगे एल्कलाइन H2O2, या आप ऐसा भी लिख सकते हो H2O2 विद NaOH। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। और आप ध्यान दो कि ये एक तरीके से एंटी मार्कोनी एडिशन हुआ है यहाँ पे, यानी कि अगर आपको
एल्कोहल की प्रिपरेशन में एंटी मार्कोनी एडिशन कराना है या B2H6 दिया हुआ है तो आपका एंटी मार्कोनी एडिशन होगा। ये रिएक्शन कब होगी? जब आप B2H6 लोगे विद एल्कलाइन H2O2। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, जब हम एल्कीन का हाइड्रेशन करा के एल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी क्या होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं आपके, और इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट विद, ये फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट लिया जाएगा और इसी के साथ आप इसमें डाल सकते हो एल्कलाइन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये किस नेचर का होगा? एल्कलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके क्या बनेंगे? एल्कोहल बनेंगे प्लस H2O। यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और OH। यहाँ पे भी क्या बनेगा? आपका एल्कोहल बनेगा। क्लियर? तो ये भी एक तरीके से मार्कोनी एडिशन ही है, लेकिन आपने इस केस में ये बात खास ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे कार्बोकैटायन को रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन से स्टेबलाइज्ड होने वाली रिएक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जो हमने अभी अभी 3 रिएजेंट पढ़े हैं उन तीनों का यूज़ करके इससे फाइनल प्रोडक्ट बना के देखेंगे क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा है और इसमें H2O का एडिशन है। तो हमने जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा है तो उसमें हमने क्या किया था? एसिड की प्रेजेंस में H2O का एडिशन। ठीक है, आपको बताया था कि ये स्टेप जो है वो कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और मार्कोनी एडिशन होगा। तो देखिए पहले हम कार्बोकैटायन देख लेते हैं। अगर आप मार्कोनी एडिशन कराओगे तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर आप इसको कार्बोकैटायन बनाते हो तो आप एक बार ये चेक करके ज़रूर देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड में कि क्या हम इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए CH3 CH3 CH3, यहाँ पे ये CH और ये CH3 बन गया, ये बना आपका कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो सकता है इससे ज़्यादा? हाँ, हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर हम इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दें, क्योंकि अभी आप देखिए कि ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, दो तरफ कार्बन की चेन है, सेकेंडरी है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप को, इस CH3 ग्रुप को यहाँ पे लगा दें, रीअरेंज कर दें, तो ये हमारा टर्शरी बन सकता है। कैसे? CH3 CH3, ये CH है, इसके साथ हमारा ये CH3 चला जाएगा और ये CH3। अब देखिए जो ये कार्बोकैटायन बना है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो 1, 2 और 3 तरफ कार्बन की चेन, यानी कि ये हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन बना, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। क्लियर? एसिड कैटालाइज्ड में आप अपने कार्बोकैटायन को रीअरेंज कर सकते हो और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ठीक है, अब एक सेकेंड, इसी में मैं आपको ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके दिखाऊं। तो उसको के लिए हमने मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया विद NaBH4। आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, आप जो है रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते।
जैसे हमने पीछे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट किया है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा मार्कोनी एडिशन ही, यानी कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा और ये CH3। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए कि दोनों में मार्कोनी एडिशन हुआ है, लेकिन एक में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। और एक थर्ड जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसी में थर्ड क्या पढ़ा था हमने, थर्ड हमने ये पढ़ा था कि अगर आप डाइबोरेन विद एल्कलाइन H2O2 ले लेते हो तो आपका एंटी मार्कोनी एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है एंटी मार्कोनी भी। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास OH चला जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और एल्कीन का हाइड्रेशन करा के आप किस तरीके से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।